मुझे आपका वो एक्सपीरियंस जानना है कि जब आपने फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने सबने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है, जब वो हाथ में पकड़ते हैं तो चक्कर आके गिर जाते हैं, तो मुझे वो एक्सपीरियंस जानना है कि जब आपने फर्स्ट टाइम सर्जरी की, वो भी जब आप डॉक्टर बन गए, एंड जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए जब आपने देखा कि बॉडी है और ये करना है, तो क्या दिमाग में था, कैसे एक्सपीरियंस था? असल में जो मेडिकल कॉलेज में एक्सपोजर होता है ना, बहुत ही स्लो होता है। शुरुआत में हमें क्लास के पहले दिन या दूसरे दिन हम लोगों को डेड बॉडी दिखाता है, तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है, क्योंकि उससे पहले तो आप कुछ भी कह लो, आप एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गए, लेकिन आपका एक दिन में माइंड बैकअप थोड़ी ना बदल जाएगा। आप 12वीं क्लास के बच्चे हो, 17-18 साल 19 साल आपकी उम्र है, तो देख के ऑफ कोर्स डर लगता है। ये तो पहली चीज़ है, हल्का सा थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप उन्हीं चीज़ों को बार बार देखते हो, आप इंसान की हड्डियों को उठा के हाथ में पढ़ते हो, उसकी मसल्स को देखते हो, सॉफ्ट टिश्यूज देखते हो, हार्ट देखते हो, ब्रेन देखते हो, तो फिर धीरे धीरे आपको वो आदत बन जाती है। ये तो फर्स्ट ईयर की कहानी है। फिर जब आप ये सारी चीज़ें लाइव लोगों पर, मतलब पेशेंट्स पे देखते हो, स्पेसिफिकली इमरजेंसी में, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे याद है, मैं सेकेंड ईयर में था, किसी काम से मैं इमरजेंसी गया था किसी सीनियर से मिलने, और वहाँ पे एक पेशेंट था जिसका हाथ जो है वो किसी जो गेहूँ निकालने वाली मशीन होती है ना, उसमें आके कट गया था। उसके हाथ में अंदर तक गेहूँ घुस गए थे, और मुझे उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करना था, क्योंकि आई वॉज वेरी जूनियर। सेकेंड ईयर एमबीबीएस में कुछ नहीं करना होता, पट्टी भी नहीं करते, कुछ नहीं करते बेसिकली। बट मुझे उसको देख के ना, मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। आई कैन इमेजिन, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। लेकिन फिर आप थर्ड ईयर में जाते हो, आप फिर पेशेंट से मिलते हो, फिर आप इंटर्नशिप में जाते हो, आप सूचर वगैरह करना शुरू करते हो। फिर जब आप ऑपरेशंस में भी जाते हो, इनिशियल फेज में, तो आपके सीनियर बहुत ज़्यादा होता है। डर जब लगता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, तब आपको किस चीज़ का डर है? कोई भी चीज़ का डर नहीं है। आपके सर ऑपरेशन करना है, आपको बस देखना है, तो बेसिकली कोई ख़ास डर नहीं होता। आपको बस ये होता है कि अब, और इस टाइम तक आते आते आप मैच्योर भी हो जाते हो, आपकी एज भी बढ़ जाती है, और चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके होते हो। अब इस टाइम तक आके आपके माइंड में जब आप सर्जरी में जाना शुरू करते हो, तब क्यूरियोसिटी आती है कि चीज़ों को सीखना है, ताकि एक दिन हम भी ये काम कर सकें। फिर आप स्क्रब होते हो इनिशियली, तो आप सेकंड या थर्ड असिस्टेंट बन के स्क्रब होते हो। आपके सर लोग सर्जरी करते हैं और आप बस देखते हो, थोड़ा बहुत असिस्ट करते हो। ऐसे ही धीरे धीरे ये काम सालों में आपकी एक। जब फर्स्ट टाइम आपने किया, मुझे सिर्फ वो जाना, जब फर्स्ट टाइम आपने देखा कि आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड तो वही कि जब मैंने यहाँ तक काम किया, और 2022 तक, जब तक मैं मैदान में काम करता था, पास होने के बाद भी, तब भी मैं किसी के सुपरविजन में ही काम करता था। अब जब मैंने बरेली शिफ्ट किया, तब मेरे अपने पेशेंट थे, खुद मुझे एडमिट करने थे, खुद मुझे ऑपरेट करने थे, खुद मुझे डिस्चार्ज करने थे। और अब सही हो तब भी मेरी वाहवाही है, और ख़राब हो तब भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब जब ऐसी स्टेज आती है, तब आपको डर तो लगता है, मतलब कि यार कंडीशन अगर बिगड़ गई, वैसी आउटकम नहीं आई। इनिशियल फेज़ ऑफ प्रैक्टिस में, इनिशियली तो जब मैं ऑपरेशन करता था, तो मतलब अभी भी काफ़ी पढ़ता हूँ ऑपरेशन से पहले तो, लेकिन उस टाइम तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसर्च करता था। कई बार आप क्या करते हो कि ऑपरेशन में जाने से पहले अपने सीनियर्स से बात करते हो कि इसमें ये है, तो मुझे कैसे करना चाहिए। और हमेशा, पहले भी और अब भी, आपके पास 2-3 प्लान होते हैं ऑपरेशन के। आप गए, आपने सोच रखा है कि बस से बस सिनारियो क्या होगा इस ऑपरेशन में, ये चीज़ है। आप ब्रेन के ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आप सोचे कि ब्रेन की कोई खून की नस फट जाएगी और उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो उन सिनारियोज़ के लिए आप प्रिपेयर रहते हो कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो आपको क्या करना है, ताकि आपको उस टाइम वो काम सिर्फ करना हो, सोचना ना हो। सोच आपने पहले ही रखा है कि अगर ये चीज़ आई तो ये करना है, ये चीज़ आई ये करना है, ये चीज़ आई ये करना है। फिर जब आप वो सारी चीज़ें, सारी वर्स्ट से वर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ सोच लेते हो, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ सोच लेते हो, तो फिर आपको डर नहीं लगता, बस आपको काम का अंजाम करना होता है। और हर एक ऑपरेशन, हर एक सर्जन जो होता है, वो गुड फेथ में करता है। आप कहें किसी भी मैंने हज़ारों ऑपरेशन असिस्ट किए हैं या परफॉर्म भी किए हैं, लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे किसी आदमी में यूँ करके चाकू घुसा दो, तो मैं नहीं घुसा पाऊँगा। बट अगर कोई एनेस्थेसिस्ट के अंडर में ऑपरेशन थिएटर में है, तो मैंने हज़ारों लोगों के ऊपर चाकू चलाया। तो अगर आप गुड फेथ में करते हो, तो आपको हिम्मत अंदर से खुद ही आती है। आप तो जो भी काम कर रहे हो, किसी की सफरिंग या किसी की प्रॉब्लम कम करने के लिए करते हो, तो उसमें हिम्मत अपने आप मिलती है। बाय गॉड ग्रेस कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम है कि आपको हिम्मत आ जाती है। ये तो है, बिल्कुल है, मैं एग्री करती हूँ।